नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। एक हफ्ता पहले टॉकिंग पॉइंट में हमने आपको मोमो के खतरों के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि कैसे दिल्ली में मोमो निगलने की वजह से एक 50 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन आज हम आपको बताएंगे दुनिया के एक देश की राजधानी में गोलगप्पों पर लगे प्रतिबंध के बारे में, क्योंकि ये गोलगप्पे वहां कई लोगों को हुई गंभीर बीमारी और मौत का कारण बन गए थे। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में गोलगप्पों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। काठमांडू के ललितपुर इलाके में गोलगप्पे बेचने पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इसके पानी की वजह से वहां कई लोगों को कॉलरा यानी हैजे की शिकायत हो गई और लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। दरअसल काठमांडू के इस इलाके में गोलगप्पों के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें हैजे के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाए गए और इसी के बाद गोलगप्पों को बैन करने का फैसला लिया गया। गोलगप्पा भारत के लगभग सभी इलाकों में मिलने वाला एक मशहूर स्ट्रीट फूड है, जिसे देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में से गोलगप्पा कहते हैं, महाराष्ट्र में से पानी पूरी कहा जाता है, उत्तर भारत और हरियाणा में से पानी बताशे कहकर बुलाते हैं, मध्य प्रदेश में से फुल्की कहते हैं, असम में से फुसका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में से फुचका कहते हैं, तो गुजरात में से गपचप और पकौड़ी कहकर भी बुलाते हैं। विदेशों में और भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोग इसे वाटर बॉल भी कहकर बुलाते हैं, वाटर बॉल्स। गोलगप्पा इतना मशहूर है कि 2005 में इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल किया गया था। आमतौर पर आटे और सूजी से तैयार होने वाले गोलगप्पे की खासियत होती है इसका पानी, जो अक्सर तीखा और खट्टा मीठा होता है। और अब तो ये पानी कई तरह के फ्लेवर में भी आने लगा है। गोलगप्पे में आलू को भरा जाता है, फिर उसे खट्टे मीठे पानी से भरकर खाया जाता है। लेकिन ये पानी अगर साफ ना हो तो ये हैजा, पेट के इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। गोलगप्पों को आप भारत का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पसंद किया जाता है। लेकिन अगर इसे बनाने के लिए दूषित पानी का इस्तेमाल किया जाए तो इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हैजे के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन गोलगप्पों का बैक्टीरिया युक्त पानी जो होता है आपको पीलिया, इंडिजेशन, डायरिया, अल्सर, उल्टी दस्त, लिवर एब्सिस, आंतों में सूजन, ऐसी ऐसी बीमारियां दे सकता है। गोलगप्पे के पानी को खट्टा बनाने के लिए आमतौर पर सूखे और कच्चे आम, नींबू और इमली का इस्तेमाल होता है। अब आम जैसी चीजें हर मौसम में तो मिलती नहीं, साथ ही ये महंगी भी होती हैं। इसलिए कई बार पानी को खट्टा बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई गोलगप्पा बेचने वाले इसके पानी में आर्टिफिशियल कलर, पानी को तीखा बनाने वाले केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं। 2019 में जब मध्य प्रदेश के इंदौर में गोलगप्पों के पानी के सैंपल इकट्ठा किए गए थे, उनकी जांच हुई, उनमें टॉयलेट क्लीनर तक के अंश पाए गए। इसका इस्तेमाल भी पानी को तीखा और चटपटा बनाने के लिए किया जाता है। जांच में यह भी पता लगा कि जिन जार्स में गोलगप्पों का पानी भरा जाता था, अंदर से उनका रंग हल्का पड़ चुका था। यह भी गोलगप्पे के पानी में एसिड का इस्तेमाल किए जाने का सबूत है। अब सीधी सी बात है कि अगर गोलगप्पे के अंदर इतने सारे एसिड, केमिकल्स और रंग मिलाए जाएंगे तो ये स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड आपको आईसीयू भी पहुंचा सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। इतना ही नहीं, गोलगप्पे के पानी में ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होने वाला नमक, गोलगप्पों को तलने के लिए इस्तेमाल होने वाला तेल आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी दे सकता है। गोलगप्पे ही नहीं, कुछ भी ऐसी चीज जो बाहर से हम रॉ खाते हैं, जो अनकुक्ड खाते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि बारिश के मौसम में जब हम एक पानी की क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है और जिस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक वेदर भी काफ़ी ह्यूमिड रहता है, उस केस में बहुत सारे बैक्टीरिया या कभी कभी वायरसेस भी कुछ ग्रो कर जाते हैं इन सब बाहर की चीज़ों में। रॉ फ्रूट्स में, रॉ फ्रूट हो, कट फ्रूट हो या गोलगप्पे का पानी हो, प्रॉब्लम सारी आती है गोलगप्पे के पानी से रिलेटेड आती है। अगर हम बारिश के सीजन में जिस सोर्स है, जो जिस सोर्स से हम गोलगप्पे खा रहे हैं, वहां पे जो पानी यूज कर रहे हैं गोलगप्पे का, अगर वो सही नहीं है
तो हमारे को नुकसान होने का चांस रह सकता है। और मोस्ट कॉमन जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, जिसमें कि हैजा होता है, कॉलरा जिसको कहते हैं, और हेपेटाइटिस, ये कुछ बीमारियां होती हैं जो काफी कॉमन होती हैं बारिशों के महीने में। गोलगप्पे के पानी में कुछ गड़बड़ है, इसका पता करने के कुछ तरीके हैं। जैसे पहले तो ये देखें कि जिन स्टील की प्लेट्स में आपको गोलगप्पे दिए जा रहे हैं उनका रंग तो नहीं उड़ा हुआ। ये उड़ा हुआ रंग एसिड का इस्तेमाल का सबूत है। इसी तरह अगर गोलगप्पे खाने के बाद आपको लगे कि आपके दांतों पर एक लेयर सी बन गई है, तो यह भी एसिड के इस्तेमाल का संकेत हो सकता है। गोलगप्पे खाने के तुरंत बाद पेट में जलन की शिकायत होना भी एसिड के इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है। आप गोलगप्पे बेचने वाले के हाथ पर भी ध्यान दें। अगर उसने ग्लव्स पहने हैं तो उन्हें भी ध्यान से देखें। अगर हाथों के ये ग्लव्स का रंग हरा दिखाई दे तो समझ जाएं कि जो पानी आप पी रहे हैं वो धनिये और पुदीने की मदद से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल कलर की मदद से तैयार किया गया है। हम आपको यह खबर इसलिए नहीं दिखा रहे या बता रहे ताकि आप गोलगप्पे खाने से ही डरने लगे। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि गोलगप्पे खाने से पहले यह जरूर देख लें कि कहीं इसका तीखा, मीठा और खट्टा पानी आपकी सेहत को खटाई में न डाल दे। चलिए, फिर भी अगर आप डर गए हैं तो हम आपको गोलगप्पे की शुरुआत को लेकर कुछ चटपटे तथ्य बताते हैं। गोलगप्पा एक प्रकार की चाट है और कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका जन्म राज कचौरी से हुआ। समय के साथ किसी ने बड़ी कचौरी की जगह छोटी कचौरी बनाई और उसमें खट्टा मीठा पानी डालकर खाने का प्रयोग किया। लेकिन पानी पूरी का इतिहास अभी हाल फिलहाल का नहीं है। कुछ तथ्य तो ये भी बताते हैं कि इसी तरह की खाने की एक वस्तु के लिए महाभारत के समय में जलपात्रा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इससे जुड़ी एक कहानी कई लोग बताते हैं, जिसके मुताबिक जब द्रौपदी का पांडवों से विवाह हुआ तो पांडवों की मां कुंती ने द्रौपदी को बहुत थोड़ा सा आटा और कुछ बची हुई सब्जियां देकर चुनौती दी कि वो इससे कुछ ऐसा बनाए जिससे सभी पांडवों की भूख शांत हो जाए। कहते हैं इसके बाद द्रौपदी ने कम आटे से बड़ी बड़ी कचौरियां बनाने की बजाय छोटी छोटी कई कचौरियां बना दी और उसमें बची हुई सब्जियां भर दी और इस तरह से गोलगप्पों की शुरुआत हुई। लेकिन कुछ फूड एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोलगप्पों का इतिहास 100-150 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि गोलगप्पों में इस्तेमाल होने वाले आलू और हरी मिर्च भारत में पहली बार 300 से 400 साल पहले ही आए थे। उससे पहले आलू और हरी मिर्च नहीं थे। हमने आपको गोलगप्पे के इतिहास को लेकर ये खट्टी मीठी कहानियां इसलिए बताई ताकि आप पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन चुके स्ट्रीट फूड का आनंद लेते रहें। बस इसका पानी आपकी सेहत ना बिगाड़े, इसका ध्यान जरूर रखें।